नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडीफाई एग्जाम्स में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं, लेकिन हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यह बच्चे की शिक्षा लेने की उम्र है। इस जो अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा, यह बच्चे की शिक्षा पाने की उम्र है, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से मैंने कलम, दावात और पेंसिल खरीदा। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा, मैंने कलम, दावात और पेंसिल खरीदी, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से भारत में कई जाति के लोग रहते हैं। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा, भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से कुछ और वाक्यों का शुद्ध रूप देखते हैं। तुम तुम्हारी किताबें ले जाओ। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा, तुम अपनी किताबें ले जाओ, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, वह अपना सामान लेकर के जाएगा। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा, वह अपना सामान लेकर जाएगा, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, इस कक्षा में अधिक अच्छा छात्र कौन है। इसका जो शुद्ध रूप होगा, इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है। यह सामूहिक रूप से पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री या आप कह सकते, आप लोग इसमें जो उत्तम अवस्था होगी यह होना चाहिए, सबसे अच्छा पूछा जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं कुछ और वाक्य। अपने यहाँ आने पर आप मुझे क्या दोगे। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा, अपने यहाँ आने पर आप मुझे क्या देंगे, यह होना चाहिए, सम्मान सूचक है। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, यह उन्हीं का ही मकान है। इसका जो शुद्ध रूप होगा, यह उनका ही मकान है अथवा यह उन्हीं का मकान है, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से बिजली जा आ रही है। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा, बिजली आ जा रही है, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से हम लोग कुछ और अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप देखते हैं। वह रात में कंबल पहनकर सो जाता है। इसका जो शुद्ध रूप होगा, वह रात में कंबल ओढ़ कर सो जाता है। कंबल कोई पहनने वाली चीज नहीं होती है, इसे ओढ़ा जाता है। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, यह बक्सा बहुत भारी है, उसमें क्या है। इसका जो शुद्ध रूप होगा, यह बक्सा भारी है, इसमें क्या है, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, मुझे सारा सामान उठाने पड़े। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा, मुझे सारे सामान उठाने पड़े। बहुवचन होने के कारण यहाँ पे सारे वर्ड का शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आइए देखते हैं कुछ और अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप। चोर बैलों को उठा ले गए। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा, चोर बैलों को हाँक ले गए। जानवर को हाँका जाता है, इसलिए यहाँ पे हाँकना शब्द प्रयोग होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हिंदी भाषा के सबसे कठिनतम प्रश्नों में से जो वाक्य की अशुद्धियों को निकाला जाता है, यह गिना जाता है। इसमें आपको वर्तनी की अशुद्धियां, शब्द निर्माण की अशुद्धियां, शब्द चयन की अशुद्धियां, अनावश्यक शब्द प्रयोग और व्याकरण की अशुद्धियों को देखना पड़ता है। तो आप लोग बहुत विशेष रूप से इस सीरीज को देखते रहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। व्यायाम समय से कर लेना चाहिए। इसका जो शुद्ध रूप होगा, व्यायाम समय से करना चाहिए, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। इसका जो शुद्ध रूप होगा, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से कुछ और वाक्यों को देखते हैं हम लोग। मैं यह काम की हूं। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा, मैंने यह काम किया है, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से सियार बिल में समा गया। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा, सियार बिल में घुस गया, यह होना चाहिए। बिल में कोई समाता नहीं है, बिल में आदमी जाता है। इसी प्रकार से अगला जो वाक्य है, हाथी नदी में भागने लगा। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा, हाथी नदी में तैरने लगा।
नदी में वस्तु, लोग या कुछ जितने भी वस्तुएं होती हैं सब तैरती हैं, इसलिए यहाँ पे इसका जो शुद्ध रूप होगा हाथी नदी में तैरने लगा। इसी प्रकार जो अगला वाक्य होगा दुश्मनों ने हथियार रख दिए, इसका जो शुद्ध रूप होगा दुश्मनों ने हथियार डाल दिए, यह होना चाहिए। आप लोग फिल्मों वगैरह में देखे होंगे कि हथियार डाल दीजिए। इसी प्रकार से अगला जो वाक्य है राधा नौकरी पा गई, इसका जो शुद्ध रूप होगा राधा को नौकरी मिल गई, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से अगला वाक्य है मोहन और राधा स्कूल में थी, इसका जो शुद्ध रूप होगा मोहन और राधा स्कूल में थे, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से अगला वाक्य है इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। इसमें आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे थी लगा हुआ है, यह सम्मान सूचक के लिए प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार जो अगला वाक्य है मैं गाना गाई हूं, इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा मैंने गाना गाया है, यह होना चाहिए। इसी प्रकार जो अगला वाक्य है मेरी इच्छा थी कि आप इस विषय पर पुनः विचार करें, इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा मेरी इच्छा थी कि आप इस विषय पर पुनः विचार करते हैं, यह एक इच्छावाचक वाक्य है। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।